तो पिछले 2 सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी मैं, और देखो आज आँख खुली तो वो सामने है। जानते हो कौन सोया है? मैं भी आपके संग इस चीज़ को देख के इतनी चौंक गई। मैंने सोचा अनूप और पार्थू सो रहे हैं और मैं अपना काम करती, फिर मैं अचानक से मुड़ के वापस आई और मैंने दोबारा से देखा कि तीसरा जना कौन है। तो जानते हो कौन है? अभी दिखाती हूँ कौन है। राहुल भाई। हे गाइस, तो आज ब्रेकफास्ट में बनना जा रहा है आलू गोभी की सब्जी और पराठे और पूरी। जो पराठे खाएंगे वो पराठे खा लेंगे और बप्पा के लिए तो पूरी बनेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। आज है दूसरा दिन। तो आज राहुल भाई आए हैं, अचानक से सरप्राइज दे, रात को 1:30 बजे आया होगा, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी वहाँ बैठ के बात करें। और ये रही मम्मी। मम्मी हेलो कर दो। मम्मी आपने राहुल की टी शर्ट पहनी थी तो क्या हुआ? रात को मैं देख के सोच रही थी अरे इतना राहुल टी शर्ट देखो, राहुल ही आ गया है। और वो बता रहे हैं अनूप कि हमने तुम्हें 1:30 बजे करीब बहुत उठाया। मैं और मम्मी वहाँ सो रहे थे पापा वाले रूम में, नीचे बिस्तर लगा के। तो अनूप कह रहे मैंने रात को 1:30 बजे तुमको बहुत उठाया, तुम उठी नहीं। मैंने बताओ घोड़े बेच के सोती हूँ मैं रात को। लग रहा है मुझे ऐसा था कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत गहरी नींद सोती हूँ, रात वाली नींद। हाँ, दिन में नहीं सोती हूँ तो बस फिर रात को ही सोती हूँ, तो इसलिए बस फटाफट से ना उसके लिए कुछ बनाते हैं। क्योंकि रात को ना मम्मी बता रही है कि कुछ बासी रोटी वगैरह पड़ी थी, बेचारे ने आके वो खाया है। और एक पूरी थी और पनीर की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी। क्योंकि हम लोग तो नीचे पंडाल में खाने गए थे, 7 दिन वहीं खाना होता है, तो हम लोग वहाँ खाना खाने गए थे गाइस। तो अभी मैं बस फटाफट से नहाने जा रही हूँ पहले इस डाल के, और उसके बाद फटाफट से फिर पूजा करके ब्रेकफास्ट बनाएंगे सब। देखो राहुल क्या क्या लेके आया है मेरे लिए, बेंगलोर से चिप्स। और ये वाले तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, ऐसा रेड वाले और ये वाले। और ये देखो अनूप भी लेके आए थे, वो भी इतना सारा लेके आ गया है। गाइस यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और यहाँ बन रहा है दलिया। और अब बनाऊंगी मैं बेसन के लड्डू। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए, लेकिन लड्डू मैं हर साल अपने हाथ से पप्पा के लिए बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि घर में इतनी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी, बट थोड़ा तो बनता है। तो ये गाइज प्रसाद बन गया है और अब सब लोग करने जा रहे हैं पूजा। राहुल भी नहा गया है, हम सब नहा चुके हैं, तो पूजा कर। तो गाइज इस साल है ना, मैंने डिसाइड किया था कि ज़रूर शूट करेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना कि पूजा से ध्यान भटक जाए। तो यहाँ राहुल भाई देखो थोड़ा शूट कर दे रहे हैं और मैं, मम्मी, अनूप, हम सभी साथ में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो रात को राहुल और अंकल आए थे ना बेंगलोर से, तो वो भी साथ में पूजा में बैठे हैं। मैं भी आपको सबसे मिलवाऊंगी। एंड यहाँ पे हमने बोला कैमरा बंद करके बस तसल्ली से पूजा करेंगे सब लोग। लेकिन आज पार्थू ने फाइनली बहुत अच्छा शंख बजाया गाइज। मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी देखो। अब आ गया पार्थ को। तो बजा लिया ना पार्थू ने बहुत अच्छा शंख। यहाँ मम्मी ने पूजा कर ली है, हम सब ने करी, और अब यहाँ मम्मी हम सबको टीका लगा रही। देखा भाई लोगो, हमारे लिए तो आए नहीं, बप्पा ने बुला ही लिया इसको। हाँ मम्मी, बता रहा है भाई तेरे को तो गणपति बप्पा वाले भी जानते हैं। तो मेरे अंकल भी आए हैं बेंगलोर से, राहुल भी आया बेंगलोर से, ये दोनों आए हैं बेंगलोर से। मैं भी तो आया था। तुम तो कब बेंगलोर से आए, तुम तो यहीं के हो। तो चल भाई हेलो तो कर दे दोस्तों को। हेलो बहनों। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं, तो पता है ना, पहचानते हो इस लड़के को गाइस? पहचानते तो होंगे गाइस। तो बस फिर सब ने बैठ के साथ में ब्रेकफास्ट किया, पूरी, आलू गोभी और दलिया। यहाँ मैंने पार्थू से बोला नीचे आरती हो रही है, जाएगा? तो बोलता है कुछ खाने को मिलेगा तो ही जाऊँगा। तो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया, पूरी किचन साफ़ कर ली है मम्मी और मैंने मिलके। मम्मी ने बर्तन मांजे, मैंने फटाफट किचन साफ़ करी। और अब दिन के खाने की भी तैयारी हो रही है। मतलब मैं मम्मी को ये देख रहे हो मम्मी, लेडीज़ का काम कैसा होता है, फटाफट सुबह उठ के पकाओ, फिर धो, फिर दोबारा से सब्ज़ी कटिंग, फिर चॉपिंग करो, फिर खाना पकाओ, फिर धो। तो लेकिन इस टाइम क्या है ना, त्यौहार के खाने बन रहे हैं, बहुत हैवी फूड। जैसे आज तो आपने देखा ही, हमने आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी और दलिया बनाया। दलिया सबको इतना ज़्यादा पसंद आया कि दलिया ख़त्म हो गया, और सब कह रहे हैं दलिया नहीं खीर ज़्यादा लगती है। तो सबको ये दलिया बहुत पसंद आता है और बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो आप लोग भी बनाया करो, बहुत टेस्टी लगता है।
और इसमें मैंने वो बंगाली गरम मसाला डाला था। तो बस पप्पा को भी भोग लगा दिया था। तो बिना लहसुन प्याज का था पप्पा का, हमने भी बिना लहसुन प्याज के ही खाया है। तो ये वाला खाना वैसे हम लहसुन प्याज का बना रहे हैं, लेकिन पप्पा के लिए बिना लहसुन प्याज वाला अलग से बना दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। कल आप सब ने बहुत प्यार भेजा बप्पा के लिए। मैंने पूजा बहुत ज़्यादा दिखाई गाइस। उसका रीज़न ये है कि बस पूरे ध्यान से पूजा करना चाहते हैं। आप सब समझ सकते हो ना, अगर हम कैमरा उठाते हैं तो ना हमारा ध्यान पूजा में होता है और सारा ध्यान व्लॉगिंग शूट करने में होता है। इसलिए तो अब देखो मैं आपको बप्पा से मिलवा रही हूँ। आप सब पे बप्पा कृपा बनाए रखे। तो गाइस यहाँ पे दिन में ना फ्राइड राइस बनाऊंगी, तो थोड़ा सा घी, नमक और तेज पत्ता डाल के चावल उबालने रख रही हूँ। और किसी ने तो पूछा था सीमा दीदी आप, या सीमा बोला था पता नहीं, मुझे तो ऐसा होता है मैं जगत दीदी हूँ, सभी दीदी बोलते हैं, छोटे बड़े सभी। खैर तो हद तो तब हो जाती है जब बगल वाले बच्चे बोलो, मूछ वाले बच्चे मुझे आंटी बोलते हैं यार। मम्मी को भी आंटी और मुझे भी आंटी। मैंने कहा एक बार डिसाइड कर लो कौन आंटी। आंटी की मम्मी भी आंटी, मम्मी की बेटी भी आंटी, ऐसा थोड़ी होता है भल्ला। खैर तो गाइस ये है कि किसी ने मुझसे पूछा था, एक रोशनी की वजह से ना मेरा फेस नहीं दिखाई देता गाइस, एक थोड़ा दिख रहा है। तो गाइस किसी ने मुझसे पूछा था आप चावल कैसे निथारते हो सीमा, या सीमा दीदी, दोनों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, तो मुझे बताना। मैं ऐसा बर्तन लेने का प्लान कर रही हूँ। तो उसमें एक होल होता है, उससे निकलता है पानी बहुत आराम से। तो आज तो मैं बहुत बड़े वाले में कर रही हूँ ना, तो जब मैं वो छोटे वाले से रहता हूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत आराम से निकल जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, आराम से हो जाता है। तो वो बेस्ट है चावल बनाने के लिए। मतलब अगर घर में 3 जने हैं तो 3 जनों का चावल उसमें 4 जनों का भी बन जाता है, मतलब आराम से। और मम्मी यहाँ पे दिखा दूँगी आपको, और मम्मी यहाँ पे कपड़े सुखा रही हैं, ये देखो। हाँ मम्मी कैसा लग रहा है, कभी इधर कपड़े सुखाओ, कभी उधर, कभी बारिश आए तो फिर भाग के ले जाओ। ये देखो, यहाँ देखो मम्मी ने कहाँ सुखा रखे हैं, क्योंकि जगह ही कम पड़ रही है मम्मी को कपड़ों के लिए, है मम्मी। छत पे ले चलूँ, छत पे चले। हाँ तो बस। और अनूप और राहुल है ना कहीं, और अंकल कहाँ गए पता नहीं। तो ये तीनों कहीं जा रखे हैं। बस अब मैं भी जा रही हूँ नीचे, थोड़ा शिमला मिर्च वगैरह लेना है। और यहाँ पे पप्पा के संग है ना पार्थू को बैठा रखा है, ये रहा पार्थू। और यहाँ है हमारे बप्पा। तो बप्पा को अंग्रेजी सॉन्ग सुना रहे हैं। तो ये है हमारे बप्पा, यहाँ बैठे हैं। आज मैंने बप्पा को लड्डू बना के खिलाए थे, बेसन की, बहुत अच्छे से लड्डू बना के खिलाए थे। अब बहुत अच्छे तो हम बोल रहे हैं ना पप्पा, पता नहीं आपको पसंद आए कि नहीं आए। आए आए कह रहे हैं पप्पा। चलो भाई। तो गाइस हम औरतों की एक ही कहानी, खाना बनाना, बर्तन मारना, कपड़ा धोना। तो मैं जा रही हूँ शिमला मिर्च लेके आती हूँ नीचे से, क्योंकि वो नहीं है। मम्मा मैं शिमला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं मम्मी, चकोतरा ही तो, एक तरह से काइंड ऑफ चकोतरा। गाइस आपके में इसको क्या बोलते हैं? अंदर से पिंक कलर का होता है, और देहरादून में तो इसको चकोतरा बोलते हैं। पर ये बहुत छोटा है, लेकिन खुशबू वही आ रही है। तो ये मैंने मम्मी के लिए लिया था। मैंने मम्मी को बोला मम्मी सान के खाओ ना, तो अभी देखो इसको मम्मी कैसे सानेंगी। ओहो, लहसुन भी डलता है इसमें सानते हुए? लहसुन हरी मिर्च है ना कुटी हुई, डाल लो। पानी तो नहीं आ रहा मुँह छिलते छिलते ही, होता है ना रसीला रसीला। ये छिलका ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शेड देखो कितना अच्छा, पिंक, येलो, फिर ग्रीन ग्रीन सा। ये तो कड़वा होता है जो पिंक पिंक सा होता है ऊपर से, है ना? माल्टा होता है ऐसे। माल्टा तो अलग नींबू जैसा होता है ना, उसका एक गुद्दा बहुत मीठा होता है। मीठा होता है? अच्छा। ओ क्या कलर है, क्या खुशबू है। तो गाइज यहाँ पे है ना, ये देखो प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कट कर लिए, गाजर, और बस सामान बिल्कुल रेडी करके रख रही हूँ कि ये लोग आएंगे तो खा लेंगे। और ये मेरा राइस अब बन चुका है, इसको ऐसे खोल के रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो पहले मम्मी इसको निकालेंगी, इसके गूदे को। और हैं, कोई नहीं बोलेगा, मंजू बोलेगी, बबीता बोलेगी। अरे ये तो गढ़वाल में हम तो नमक तेल डाल के, हाँ पहाड़ी लोग तो खाते ही हैं, ज़्यादा खाते हैं। तो लो भाई, ये मंजू बिस्ट और बबीता जी, और भी अगर कोई गढ़वाल से है जैसे हमारी रुचि, और भी कुछ बहुत सारे लोग हैं। नीलम, एक नीलम काला करके भी थी हमारी, बहुत टाइम से मैं उनका कमेंट नहीं देख रही, पर वो भी परमार, कशिश परमार नहीं, कशिश परमार देहरादून पहाड़ी नहीं है। मैं गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड की हूँ। हाँ बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड तो भाई उत्तराखंड वालों जिन्होंने भी इसको खाया है जल्दी जल्दी बताना। तो मैं ज़रा काम भी कर रही हूँ, मुझे गाजर छीलना है, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ।
मम्मी को छीलने दो, जब मम्मी मसाला डालेगी तब दिखाती हूँ। सही तो गाइस दिखाओ क्या है आपकी, इधर दिखाओ, हाथ हटाओ, क्या क्या है इसमें। लहसुन, हरी मिर्च, धनिया। और इसको मम्मी अब क्या कर रही है, खींच रही हैं। और ये देखो, ये सारा मम्मी ने बढ़िया से निकाल दिया इसको ऐसे करके। और यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। ये क्या है, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। और ये मैंने पहले ही लिक्विड बना के रखा है, सॉस, चिली सॉस, ग्रीन सॉस, सिरका, थोड़ा सा चीनी, सब मिला के। और यहाँ पे मम्मी अब इसको खींच रही है। ओ माय गॉड। तो ये देखो गाइस, मम्मी ने इसमें लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया पीस लिया है। और अब डालेंगे मम्मी इसमें नमक। हाँ, हरी मिर्च पीसा है ना आपने। तो ये गया इसमें लाल मिर्च। और क्या डाल रही हो, हल्दी। हल्का सा हल्दी थोड़ी डालते हैं, हल्दी नुकसान नहीं देता है बेटा। तो हम पहली बार देख रही हैं। नमक थोड़ा आपने इसमें भी डाला है ना। तो ये नमक। आज तो गाइस कुछ चटपटाई। और अनूप को पता चल गया कि हमने खाया। अनूप को बहुत पसंद है गाइस ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। तो खैर अनूप के लिए रखेंगे, ऐसा नहीं है। पर ये देखो, आज ये एक्सपेरिमेंट पास होना चाहिए गाइस। एक्सपेरिमेंट थोड़ी, ये तो खाया ही जाता है। मम्मी ऐसे कच्चा पपीता भी खाते थे ना सान के, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है कच्चा पपीता। तुझे पेट में कोई खाती थी मैं हमेशा कच्चा पपीता। हाँ, और डॉक्टर मना करते थे कि पपीता मत खाओ। और ये माता जी ने पपीता खा खा के मेरे को पैदा कर दिया। देखो, अब एक बार खा के तो दिखा दो बच्चियों को कैसा लग रहा है। हाथ से उठाओ ना, हाथ से, चम्मच से कहाँ खा रही हो, अंग्रेज मत बनो, ऐसे खाओ आप। ये हाँ। ये क्या था। ये क्या था भैया, मज़ा आ गया। हाँ, ऐसा करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, करके दिखाओ गाइस। ये मम्मी लिम्का का ढक्कन खोलती है और सब बच्चे मम्मी को देख के ऐसे बोलते हैं नमक कम है। तो चलो अब आप इंजॉय करो और मैं बनाने लगी फ्राइड राइस। गाइस यहाँ पे बप्पा के लिए दाल बन रही है और यहाँ पे फ्राइड राइस की प्रिपरेशन हो चुकी है। तो अब गया थोड़ा सा अजवाइन, और ये गई लहसुन और हरी मिर्च, ये गया इसमें प्याज। बस अब सारी ही वेजीज को धीरे धीरे भून के और चावल डाल देंगे। तो फ्राइड राइस मैंने इस तरह से बारीक करके इसमें कर लिया था मैंने चॉपर में हर एक चीज़ को, तो हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। फिर मोटा मोटा मुँह में नहीं आता, बारीक बारीक हर बाइट में हर वेजिटेबल आ जाती है। अब डाल दिए हैं मैंने तीनों ही वेजिटेबल्स एक साथ। तो हमने इतने उससे फ्राइड राइस बना दिए। और ये दोनों क्या बोल रहे हैं माँ, भूख नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी किया था ना हमने ब्रेकफास्ट। पूरी। तो बस गाइस यहाँ पे बप्पा का भी खाना रेडी कर दिया था, दाल, चावल, दही, चीनी और पानी। और आपको पता है जब मैं मम्मी को ये खाना दिया ना, मम्मी ना बोलने लगी, अरे ऐसा लग रहा है जैसे छोटे बच्चों के लिए घर में अलग से खाना नहीं बनाते कि उनको मिर्ची ना लग जाए, बिल्कुल वैसा लग रहा है सीमा। एंड बाद में मम्मी ने खाया भी और मम्मी इतनी खुश हो गई कि तूने तो बल्लूपुर की याद दिला दी। आज बल्लूपुर जैसी दाल बनी है वो, देखो वो यही कह रही है मुझसे कि वही खुशबू, वही देखने में ऐसा लग रहा है। और जब मम्मी ने बप्पा को चढ़ाने के बाद ये प्रसाद खुद खाया था ना, तो यही बोल रही थी कि आज मुझे बल्लूपुर की याद आ गई, तूने पुरानी याद ताज़ा कर दी ऐसा बना के। तो बेटियां कहीं भी चले जाए गाइस, अपना मायका नहीं भूलती। कितनी भी साल पुरानी बात हो, मायका याद आ ही जाता है ना। तो मायका तो मायका ही होता है। आओ भोग लगाओ सब जन के स्वामी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए सब जन के स्वामी। खाने के लिए मना कर रहा था, इसकी इतनी हिम्मत। आज बप्पा को हमने दाल खिलाई है, इसके लिए हमने फ्राइड राइस बनाया है। तो गाइज़ मेरा और राहुल भाई का हंसी मजाक चलता ही रहता है, आप सब माइंड मत करना। बस 3:30 बजे करीब ये लोग आए थे, फिर हमने खाना खाया। सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट किया था कि किसी को भूख ही नहीं लग रही थी। बस सबने खाया और जिसके लिए बनाया था उसे पसंद आ जाए तो बात ही क्या है ना। उसने मुझे बोला दीदी जो बचा है ना वो मैं नाइट में खाऊंगा। और यहाँ आकांक्षा ने अपने घर से मुझे बप्पा की वीडियो भेजी जो उन्होंने स्थापित किए हैं। तो देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप सब भी दर्शन करो। हम सब कितने लकी हैं ना, एक दूसरे के घर ना जाके भी दर्शन हो रहे हैं। तो हे गाइस मेरी आँख देखो। ऐसे बचपन में नहीं छोटे बच्चों के काजल लगाते थे तो उनके काजल ऐसे ऐसे करते थे, वो फैल जाते थे।
मैं भी करूँ एक बार ऐसे ऐसे। अरे ऐसे 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 याद आया, आज मेरी उंगली जल गई गाइस। आपको पता नहीं ऐसे दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये लाल लाल दिख रहा है। तो मैं चावल निथार रही थी ना, तब मेरे हाथ में पानी गिर गया। तो खैर हम लोगों ने फ्राइड राइस खा लिए। एक मिनट। तो हम लोगों ने फ्राइड राइस खा लिए। राहुल भाई को बहुत पसंद आए। राहुल भाई ने अच्छे से पेट भर कर खाया, मैंने भी खाया, और रायता भी बहुत अच्छा बना था। सबको सब कुछ बहुत पसंद आया। एंड बस खाना खा के पार्थू गया ट्यूशन, अनूप और राहुल उसको लेके गए। एंड उसके बाद वो दोनों चले गए और मम्मी उधर बैठी है गणपति जी के पास, क्योंकि मैं यहाँ दरवाज़ा बंद करके एडिटिंग कर रही हूँ। क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो पूरा बिल्कुल बंद कर देती हूँ कमरे को, ताकि कोई भी आवाज़ ना आए। एंड एक वीडियो अपलोड कर दी गाइस, और बस अब चाय पियेंगे। तो गाइस चाय तो मैंने बना ली थी, बट कुसुम लता जी अभी सो रही हैं और हमारे गोलू मोलू से पप्पा जो है ना मम्मी को देख रहे थे। और मैं ये नज़ारा देख रही थी, कितना अच्छा लग रहा था कि मम्मी चैन की नींद सो रही हैं, और उधर से श्री राम दरबार और इधर से पप्पा, दोनों के बीच में मम्मी लेटी हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस देखो बप्पा आए, वो तो अपने आप में एक खुशी होती है, लेकिन बप्पा के संग मम्मी भी आई, राहुल भाई भी आ गए। तो इस बार का जो गणपति है ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मतलब 2 साल से मैं राहुल भाई का वेट कर रही थी, बट मैंने कभी उसको फोर्सफुली नहीं कहा कि तू इधर आ ही आ। बस क्योंकि मैं सब जानती हूँ, बिना वजह कोई भी दूर नहीं होता। अगर बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अभी बहुत मेहनत कर रहा है, अपने करियर को बना रहा है, तो इसलिए बस हम दूर से ही जुड़े रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हे गाइस, यहाँ आज बप्पा के लिए मैंने बनाए हैं कुंदरू, और साथ में बनाऊंगी रोटी भोग के लिए। और मम्मी ने पूजा कर ली है। मम्मी ने क्या, हम लोगों ने पूजा कर ली है। तो मम्मी बैठ के यहाँ पे साग छिल रही है, पूजा हमने कर ली है, और टीवी भी देख रही हैं मम्मा। तो बस यहाँ पे भी पूजा हो चुकी है गाइस। तो जब से बप्पा घर आए ना, दिन पता नहीं कैसे ही बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो बस यहाँ पे है ना, सुबह बहुत सारे पिस्ता में मेरे चींटी लगी गाइस, इतनी चींटी है कि लौंग डाल ली, इलायची डाल ली, सब काम कर लिए, बस उनको मारने की दवाई नहीं डालनी है। तो न चूहे को मारने की दवाई डाली, न चींटी को। बस मैं सोचती हूँ, भगवान से बोलती हूँ, भगवान जी अपने आप ही आप जब ये लोग नुकसान कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि इन लोगों को कहो कि चले जाएँ बप्पा, मेरे से नहीं होगा, मैं इनको मार तो नहीं पाऊँगी कभी भी। तो बस वही धूप में लगाया था पिस्ता वगैरह, सुखा दिया, और अब यहाँ बप्पा का भोग बना रही हूँ। हमारा डिनर आज नहीं बनेगा, हम लोग जाएंगे नीचे पांडाल में। तो बस फटाफट से मैंने क्या बनाया बप्पा के लिए, मैंने बनाई कुंदरू की सब्जी और रोटी। तो गाइस क्योंकि बहुत हैवी खाना खिलाया है बप्पा को इतने दिन से, सब लोग बहुत हैवी खिला रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ सादा सादा बनाते हैं ताकि बप्पा को भी अच्छा लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि उनके लिए पकवान ही बनाए जाए। अपने दिल से, अपने भाव से नमकीन पराठा, नमक पराठा, गुड़ चीनी, कुछ भी आप रख दो, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना। तो भाई ये रहा हमारे पप्पा का आज का भोग। कुंदरू की सब्जी, बेसन की मिठाई जो मम्मी दिल्ली से है लेके आई, और 2 घी चुपड़ी रोटियां और पानी। तो मैं चली बप्पा को भोग लगाने। तो हे गाइस, बप्पा को खाना खिला दिया, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हमने कर लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे पांडाल में। वहीं पे खाना है ना 7 डेज़ का, तो आज मम्मी को लेके जा रही हूँ कि मम्मी चलो, और म्यूज़िकल चेयर वगैरह भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अनूप और राहुल वहीं से आएंगे, तो देखो क्या होता है नीचे। अब पहले तो आरती के लिए जा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड है ना, वो बहुत अच्छे हैं। कल हमें मिले थे, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे काफ़ी देर बात करी, हस्बैंड वाइफ दोनों से ही। तो वो यही कह रहे थे कि आप लोग एवरीडे आना। और ये देखो आरती की अनाउंसमेंट हो रही है। बस मैं और मम्मी निकलते हैं। वैसे आज रेड कोट था, रेड कलर की ड्रेस पहन के जानी थी, पर ना मम्मी के पास ना मेरे पास रेड है ही नहीं, तो मैं तो पिंक पहन के जा रही हूँ, उसकी बहन, रेड की बहन पिंक। तो मैं जाती हूँ नीचे, और थोड़ा बहुत होगा तो शूट करूँगी। चलो। तो गाइज़ बस आरती के लिए हम लोग नीचे आए, अच्छे से हमने आरती करी है। इसके बाद है ना सब लोगों ने मिलके खाना खाया। और पार्थू को देखो गाइज़, मैं तो बच रही थी, मैं मम्मी को कह रही थी मेरे संग है ही नहीं ये बच्चा। मतलब रेड थीम थी, सब बच्चों ने इतने अच्छे कपड़े पहने थे। हम पार्थू को बुला रहे थे, कह रहे नहीं 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 मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे नहीं चेंज करना। मतलब बिल्कुल अनूप है वो कुछ मामलों में, तो मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नई चीज़ों का, नए कपड़े, उससे कुछ लेना देना नहीं है उसको। कोई मतलब नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ और लोग क्या सोचेंगे। काश हम बड़ों में भी कभी ऐसी सोच आ जाए कि क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम था। देखो जलेबी, मटर कटलेट, चटनियाँ, और मुझे नहीं पता ये किसने शूट किया था, अनूप ने या फिर राहुल ने मेरा फ़ोन लिया था। एंड मैं सच बता रही हूँ गाइस, मुझे यही अच्छा लगता है, राहुल और अनूप
जितना मुझे सपोर्ट करते हैं ना वीडियोस बनाने के लिए, उतना शायद ही कोई करता है। मतलब वो लोग देखो मेरी गैर हाजिरी में शूट भी कर रहे हैं और मैं तो यहाँ बैठी हूँ, ये देखो हाथ हिला रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये अनूप नहीं, अनूप तो वहाँ बैठे हैं बीच में, देखो सेंटर में ग्रीन टोपी में, ये राहुल है। तो इन लोगों ने ना अंताक्षरी खेलने में हमें ज़बरदस्ती बिठा लिया। अनूप मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मैंने अनूप की तरफ इशारा किया तो उन्होंने अनूप को भी बिठा लिया। तो यहाँ पे देखो इतना ढोल नगाड़ा बज रहा था गाइस कि हम अंताक्षरी तो खेल रहे थे, बट इनकी आवाज़ ही नहीं ज़्यादा तेज़ थी ना ढोल की, तो खेल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन 9:30 से 12 बजे तक कंटिन्यू गाइस ये इसी जगह पे ढोल बजाते रहे। इतनी एनर्जी कि आप यकीन नहीं मानोगे, हम सब हैरान थे कि बाबा रे इतनी एनर्जी कैसे आती है ढोल वालों में। और ये राहुल ने सारा शूट किया हुआ है। मैं तो क्योंकि वहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे ना तो मैं फंस गई, मतलब उठ ही नहीं सकते थे। तो देखो राहुल ने यहाँ पे हम सब के लिए पूरा शूट किया है। मुझे राहुल की ये बात बहुत अच्छी लगती थी गाइस। देखो मैंने उससे कहा भी नहीं था कि भाई मेरे लिए शूट कर दें, बस वो लोग मेरा मोबाइल लेके गए थे एंड यहाँ पूरा उसने शूट किया है। एंड गाइस रात के 12 बजे तक ढोल बजते रहे और ये मैंने जब देखा ना मैं इतना हंसी कि माय गॉड, अनूप ने भी डांस किया था, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि इसमें पराग भाई भी हैं, राहुल भी है, अनूप भी है, पार्थू भी है, कहीं कहीं सब लोग हैं। तो ये देखो वो रहे पराग भाई। तो इतना कुछ शूट करके रखा था इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो वहाँ अंताक्षरी खेल रहे थे, मम्मी और मैं। अनूप भाग के आ गए थे वहाँ से कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता बोल के। एंड गाइस बस इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे दिन बीत रहे हैं एंड बप्पा का आगमन हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखो सारी सोसाइटी के लोगों से मिलना भी हो रहा है धीरे धीरे। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है लेकिन बहुत कम लोग आते हैं। खैर जितने भी लोग आते हैं उनसे मिलना होता है, वो पहचान रहे हैं, हम भी उन्हें पहचान रहे हैं। एंड सामने विराजमान है हमारे सोसाइटी के बप्पा, जिनके दर्शन मैं आपको ऑलरेडी करा ही चुकी हूँ शॉर्ट्स वीडियो बना के, है ना। तो मैं वहाँ कहीं बैठी हूँ, भाई मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और बस हमने बहुत इन्जॉय किया गाइज़। और पता नहीं मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम मुंबई का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएंगे। मुंबई हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था जीवन में। खैर जैसे हमारी बप्पा की मर्ज़ी है ना, तो वो जहाँ ले जाए जैसे रखे, उनका आशीर्वाद है, मैं बस यही कहूँगी। और ये सब दिन देखेंगे ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। खैर आप सबको भी गणपति चतुर्थी की, गणेश चतुर्थी की सेकंड डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और वैसे आप भी मेरा परिवार ही हो। तो चलो गाइस काफ़ी रात हो गई थी, 12 बजे मैं और मम्मी हम लोग ऊपर गए थे और हमने उसके बाद बहुत हंसी मजाक किया। तो अब चलती हूँ, कल आती हूँ मिलने आपसे।